नाउ वी नीड टू लर्न दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आई वुड से कि बेसिक ईपीएस मेजॉरिटी समझ आ गई है। इसका मतलब आगे ज्यादा टाइम नहीं लगना हमें, जितनी भी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है सर, यस इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सो दे आर आस्किंग मी, दो चीजें पूछ रहे हैं वो, करंट ईयर ईपीएस, ओके पिछले इस साल की ईपीएस कैलकुलेट करें, और मुझे कह रहे हैं प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड ईपीएस। सर ये क्या कह रहे हैं सर? सर व्हाट इज प्रीवियस रीस्टेटेड ईयर रीस्टेटेड ईपीएस? तो आंसर है प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड ईपीएस का मतलब है कि पिछले साल की ईपीएस को चेंज करके दिखाओ। सर क्यों चेंज करना है? अभी तो पढ़ रहे थे, कंपेरेबल नहीं रहती। पिछले इस साल का बोनस इशू आपकी इस ईपीएस को इतना खराब करेगा कि पिछले साल की ईपीएस से ये कंपेरेबल नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन। ओके सर, फेयर इनफ, आगे बढ़ें सर। अब आगे क्या करें सर? कैलकुलेट करके दिखाएं। तो बड़ा आसान है। क्या करते होते हैं हम लोग? एक डेट लिख लेते होते हैं, फिर एक इवेंट लिख लेते होते हैं। लें जी, इवेंट क्या है हमारा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, फिर हम मंथ्स लिख लेते होते हैं। अब मैंने कहा था कि एक बोनस इशू भी लिख लिया करेंगे, तो ये मैंने बोनस भी लिख लिया। ये लें सर, बोनस आ गया, बोनस फ्रैक्शन है एक्चुअली ये। और आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। सर अगले क्वेश्चन में राइट इशू भी आएगा? यस, अगले क्वेश्चन में राइट इशू भी आएगा। यू आर राइट। ओके सर, कैलकुलेट करें फिर, स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट जी। करंट ईयर ईपीएस हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो फॉर्मूला मैं पहले ही लिख लूंगा। करंट ईयर ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगी? अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स विच इज पैट, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये लें जी, ये आपके पास फॉर्मूला, वेटेड एवरेज ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स। पैट इज गिवन। अगले क्वेश्चंस में पैट में भी कोई ना कोई पंगे होंगे, आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी कोई पंगा नहीं, अभी सीधा सीधा पैट ही है। ओके सर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सर? डिवाइडेड बाय बेसिक जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है। सो डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to calculate weighted average number of shares. So let's calculate. First Jan पे number of shares हैं 10,000 shares. तो मैंने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा फर्स्ट जैन। इवेंट में कुछ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि साल के शुरू में, जनवरी साल का स्टार्ट है इसका। ओपनिंग बैलेंस जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10,000 है। आगे सर, आगे सर। अब मुझे क्या करना है भाइयों? मुझे देखना है कि अगले इवेंट तक क्या हुआ है सर। जी सर, जनवरी के बाद इवेंट टू इवेंट चलना है ना हमने। जैन और फेब 2 माह ये आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो मैंने 2/12 से मल्टीप्लाई कर दी। ये ले, 2 माह बाद चेंज आ गया सर। ओके फाइन, लेकिन बोनस इशू भी तो है, वो भी तो पहले दिन से एडजस्ट करना है। आप बड़ी देर से कह रहे हैं शुरू से एडजस्ट करो, तो उसको भी एडजस्ट करें। तो बड़ा आसान सा हल है। क्वेश्चन में चेक करें कितने बोनस इशू हैं। सर क्वेश्चन में 2 बोनस इशू हैं सर। सर क्वेश्चन में 2 बोनस इशू हैं, एक ये है, तो सर इसका फ्रैक्शन ले लें। इसका फ्रैक्शन है 6/5, ये लें। ओके सर। सर 5 वाले का भी एक आगे भी है, 1 नवंबर पे भी बोनस इशू है सर, उसका फ्रैक्शन ले लें। उसका फ्रैक्शन क्या है? 6/4। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ आ गए। जी सर आगे, आगे सर नहीं आए? थोड़ा सा वीडियो 2-3 मिनट पहले ले जाओ वीडियो। ओके गाइस, अब हमने क्या करना है? अब हमने 6/5 6/4 कर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 6/4। जब मैं ये 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है बोनस इशू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी पढ़ा हमने, बोनस इशू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब बोनस इशू ऐड हुआ, लेकिन याद रखना अभी सिर्फ 2 माह के लिए ऐड हुआ है। 2/12 भी किया हुआ है आपने, सारी पूरे साल के लिए नहीं हुआ। ओके सर, एक और भी तो है ना, उसके बारे में तो यही एजम्पशन लेनी है, बिल्कुल उसके बारे में भी यही एजम्पशन लेनी है। तो मल्टीप्लाई बाय 6/4 भी हो जाएगा। सर ये करना आपने। सर ये तो बड़ी अजीब सी कहानी है। सर टोटल करें? सर टोटल मैं आपको पता है एंड पे ही करूंगा, एक ही दफा कैलकुलेटर वाला काम कर लेंगे। आप कर लें, अभी कर लें। अब मैंने क्या करना है? मैं 1 मार्च पे दोबारा एक क्या आ गया जी? 1 मार्च पे एक दोबारा इशू आ गया सर। 1 मार्च पे दोबारा एक इशू है। ओके सर, क्या इशू है? 1 मार्च पे आपने इशू एट मार्केट वैल्यू किया है, तो मार्केट वैल्यू इशू एट मार्केट वैल्यू है। ये इशू एट MV मार्केट वैल्यू। ये ना, मार्केट वैल्यू पे इशू है। कितने इशू है? 20,000। इसकी कोई लड़ाई नहीं है, ये तो पैसे लेके आया, तो पैसे जो लेके आता है कोई लड़ाई नहीं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 30। अब लोग बार बार मैं कह रहा हूं गलती करते हैं, 20,000 पे टाइम रेशियो लगा देते हैं। नहीं, टोटल पे चलना है हमने, टोटल में चलना है, इवेंट टू इवेंट चलना है। ओके सर, बताएं फिर क्या हुआ है? देखिए मार्च में यही नंबर 30,000 शेयर्स हो गए थे 1 मार्च पे, तो 30,000 1 मार्च पे थे, 30,000 1 मार्च के बाद अप्रैल भी थे, मई भी थे, और जून 1 जून तक रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल मई जून
कितने मंथ्स बने? 3 माह। सर ये 30,000 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहे। सर आपने 30,000 को मल्टीप्लाई करना है, 20,000 को ना गलती से कर देना। कोई बच्चा करेगा अगली असाइनमेंट में कर देगा ये? ओके सर, नहीं करते। आगे बढ़े सर आप। 3/12। अब मुझे बताएं बोनस फ्रैक्शन दोबारा मल्टीप्लाई करूं या नहीं? तो लोग कहेंगे सर पहले किया तो है। और सर पहले तो सिर्फ 2 माह के लिए ऐड किया है, मैंने तो अज्यूम करना है शुरू से है और हर मंथ में था, शुरू से, इवन पिछले साल भी। तो सर फिर क्या करें? एक्सक्यूज मी, अब क्या करें? बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई करें। कितने से मल्टीप्लाई करें? 6/5 से। मल्टीप्लाई करें 6/4 से, तो ये मल्टीप्लाई करें आप, तो सर इसका एक आंसर आ जाएगा। सर कैलकुलेट कर लें? करें आप, कैलकुलेट करके रखें। ओके सर, आगे क्या करना है सर? सर आगे बताएं सर। आगे सर बोनस इशू आ गया 1 जून पे, दोबारा बोनस इशू आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए अब? 1 जून यहां पे लिख देना चाहिए। ये लें 1 जून, 1 जून। अब क्या करना चाहिए सर? 1 जून पे बोनस इशू आ गया। अब मुझे बताएं जब बोनस इशू आ गया है तो व्हाट वी नीड टू डू? सर बोनस इशू बस एडजस्ट करें। सर अब एक्चुअली आ गया है तो अजम्पशन खत्म। सर एक्चुअली, सर समझ नहीं आई सर, दोबारा बोलें सर। अभी समझाते हैं आपको, देखें जरा। ये 30,000 टोटल शेयर्स थे, आपने कितने शेयर्स इशू किए? 1/5। 1/5 से मल्टीप्लाई कर, ये देखें ये बोनस इशू आया। 30,000 इंटू 1/5, 6,000 क्या बोनस इशू हुआ है। अब मेरे बच्चों जरा गौर करना, मैं क्या बोलने लगा हूं। तुम लोगों ने गौर नहीं किया अभी तक। क्या बोलने लगा हूं मैं, गौर करना है अब तुम लोगों ने। सर मैं बोलने लगा हूं कि 6,000 शेयर्स जब आपने बोनस इशू वाले इधर लिए तो ये 36,000 में बोनस इशू आ गया है। बोनस इशू 36,000 में है। फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने का मतलब भी ये है कि बोनस इशू ऐड करो। तो यार जब आप ऐड कर चुके हैं, ये 6,000 30,000 में ऐड हो गया है, तो दोबारा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं करना। सर क्या मतलब, समझ नहीं आई? अभी समझाते हैं। जून जुलाई अगस्त 3 माह ये रहे आपके, जून जुलाई अगस्त, ऐसे ही है। 1 सितंबर पे नया इशू है, तो सर 3/12 ये भी आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन ये फ्रैक्शन की अब जरूरत नहीं है 6/5 वाले। सर क्यों? सर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने का मतलब फ्रैक्शन ऐड करना है, और जब ये 36,000 में पहले ही ऐड हो गया है तो दोबारा ऐड करके, दोबारा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके तो आप डबल काउंटिंग कर देंगे। और डबल काउंटिंग नहीं करनी भाई, एक ही दफा एडजस्ट करना है, एक दफा एडजस्ट हो चुका है। ओके सर, फेयर इनफ, बात तो समझ आ रही थोड़ी थोड़ी सर। ओके देखते हैं जरा। तो सर 6/4 भी फिर रहने दें। सर खुद सोचो, 6/4 अगर 36,000 में है तो रहने दो। सर नहीं, अभी वो तो नहीं आया, वो तो हमने नहीं एडजस्ट किया, अभी वो तो आगे चल के होना है, तो फिर अभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते रहें। ओके सर, थोड़ी सी समझ तो आई है सर, आगे चलते हैं जरा, फिर देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। 1 सितंबर पे फिर आपने शेयर इशू कर दिए मार्केट वैल्यू पे, तो 1 सितंबर पे दोबारा आपने जो शेयर इशू किए हैं 1 सितंबर पे वो दोबारा मार्केट वैल्यू पे, तो सर इशू एट मार्केट वैल्यू है, ये लें इशू एट मार्केट वैल्यू, ये लें सर। फेयर इनफ सर। कितना इशू किया सर? सर आपने इशू एट 10,000 शेयर इशू किए। सर 10,000 शेयर जब आपने 1 सितंबर पे नए इशू किए हैं तो अब टोटल कितने हो गए सर? टोटल तो 46 हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। 1 सितंबर से अगला इवेंट कब हुआ है? 1 नवंबर में। सितंबर अक्टूबर 2 माह चला है और 1 नवंबर पे ही आ गया है, तो इसका मतलब है ये 46,000 को 2/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताएं कि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं? 6/4 से। सर आपने ऊपर अभी तो समझाया है कि बोनस इशू जब तक यहां पे आ नहीं जाता तब तक फ्रैक्शन खत्म नहीं करना, तो अभी तक तो आया ही नहीं है, इधर नहीं आया तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते रहे। बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने, करना है 6/4 से मल्टीप्लाई। ओके सर, टोटल कर लें? करें आप, कैलकुलेट करें इस लाइन को, जो आपसे गलत ही कैलकुलेट कर रहे होंगे कैलकुलेटर पे। जरा देखते हैं आप। सर व्हाट इज नेक्स्ट सर? सर अगली बात बताएं सर। सर 1 नवंबर पे, जो कि 1 नवंबर पे आपने दोबारा बोनस इशू कर दिया। अब देखें, अब आ गया बोनस इशू, आ गया बोनस इशू, छा गया बोनस इशू, आ गया। कितना है? 2/4 है, तो 46,000 का 2/4 का मतलब क्या है? 46,000 का 2/4 का मतलब है कि 23,000 शेयर्स आपने इशू कर दिए। तो सर ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके पास कितने? 69,000। ये लें सर, ये 69,000। सर 1 नवंबर पे 69,000 हो गए, नवंबर दिसंबर सर, इसका मतलब ये है कि 2 माह ये भी आउटस्टैंडिंग रहे, ये 2 माह आउटस्टैंडिंग रहे। सर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं 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 या नहीं? नो 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 नो, नहीं करने, नहीं करने। ओके सर, नहीं करते। वेटेड एवरेज निकाल लें सर, निकाल लें वेटेड एवरेज। फिर सर, सर बड़ी बातें कर रहे हैं आप, तो निकाल लें सर, ये लें सर।
सर इसको फाइनल कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को फाइनल कर लेते हैं सर, ये लें, ये फाइनल हो जाएगा। फिर इसका टोटल करेंगे सर, ये फाइनल हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे, फिर ये फाइनल हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे, फिर ये फाइनल हो जाएगा। फेयर इनफ सर, करें ना फिर टोटल, कर क्यों नहीं रहे सर? अभी कर रहे हैं सर। सर अभी आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तो देख लेते हैं जरा। ये लें सर, ये कैलकुलेटर आ गया आप लोगों के सामने, बिल्कुल आ गया सर। अब हमने करना क्या है सर, प्लीज जरा देखिएगा सर, प्लीज जरा गौर करना, ये अक्सर आंसर गलत आते हैं। तो एक और लाइन भी है जिसमें आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, और वो ये वाली लाइन है, ये वाली भी है भाई, सॉरी। अब मेरे भाइयों क्या करना है, लेट्स सी के कैलकुलेटर जरा ओपन कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर आ गया सर, प्लीज जरा पहले वाली लाइन देखें सर। 10,000 शेयर्स थे, ये 10,000 आप लोगों को नजर आ रहे हैं कैलकुलेटर पे। मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका एक आंसर आ गया। ये ले, ये आंसर आया। मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ये लें, ये भी आ गया। इसका भी एक आंसर आ गया, मैं एंटर कर ही जा रहा हूँ, आप भी कर लें, अदरवाइज इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4 सर, सो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, ये लें सर। तो ये आप लोगों के पास आ गया जी। 3,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आप लोगों ने यहां पे लिखने हैं सर। 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं सर, ये लें, ये 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स इधर आ गए, वेटेड एवरेज। ठीक है सर, आगे चलें सर। 3,000 आ रहे हैं जी, बिल्कुल 3,000 ही आ रहे हैं। फेयर इनफ सर, चलें आगे बढ़े सर, फिर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े सर। सर अगली कैलकुलेशन करें सर। अगली कैलकुलेशन कितने से करनी है हम लोगों ने, वो भी देख लेते हैं सर। अगली कैलकुलेशन करनी है हम लोगों ने 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, जी सर आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 5, 6 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4, लें ये आंसर भी आ गया। 13,500 आ गया जी ये आंसर सर, ये आ गया 13,500, ये लें। ओके सर, फेयर इनफ। आगे चलें सर, जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करा दें। बिल्कुल जी, जल्दी जल्दी करा देते हैं कैलकुलेट। आगे क्या है सर, आगे है 36,000, ये लें 36,000 है, ये 360 लिखा। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12, 3 डिवाइडेड बाय 12, ये एक आंसर आया। मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4। सर फ्रैक्शन क्यों खत्म हो गया सर, दोबारा बताइएगा सर। तो आपको पता ही है फ्रैक्शन क्यों खत्म हुआ सर। सर बोनस इशू जब खुद आ जाएगा तो फ्रैक्शन खत्म। एक्चुअली ये देखें ना, इधर आया तो वो वाला फ्रैक्शन खत्म। ओके सर, 46,000 इंटू 2 बाय 12 करें और ये कर दें कैलकुलेट, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं जरा क्या आ रहा है सर। जी सर, 46,000 मल्टीप्लाई बाय 46,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4। सर 6 बाय 4 क्यों नहीं खत्म कर रहे आप सर? सर क्यों नहीं खत्म कर रहे आप सर? आपको पता है क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। अब आप ऐसे करेंगे मेरे साथ, 11,500 सर। सर ये देखें 11,500। सर क्यों नहीं खत्म कर रहे सर, बता तो देना सर। आया ही नहीं, अभी जब आएगा खत्म हो जाएगा। ये देखें इधर शेयर आ गया, बोनस इशू आ गया तो अच्छा आ गया, इधर आ गया तो उधर से खत्म। ठीक है भाई, बोनस इशू एक ही जगह पे हो सकता है ना, बंदा एक ही जगह पे हो सकता है, या कॉलेज या घर, या अभी आपका माइंड पढ़ाई पे है या कहीं और पहुंचा हुआ है। समझ लगी? तो इधर है तो ठीक है। तो 69,000 इंटू 2 बाय 12 दोबारा कर देते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी 11,500 ही आएगा। मुझे कैसे पता चला, या आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ऊपर जो कैलकुलेशन है नीचे वही कैलकुलेशन है। देखे ना, वो बोनस इशू जो पहले इधर था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इधर हो रहा है, इधर हो गया, वो इधर ऐड हो गया। पहले इधर ऐड हो रहा था, 2 माह के लिए ऐड करना था। तो मेरा ख्याल है यही आनी चाहिए। फिर भी चलें, आप लोग कहते हैं तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो प्लीज जरा देखिएगा कि क्या करना है हम लोगों ने। तो प्लीज जरा देखिएगा, ये देखें जरा, 69,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, ये लें सर। ये देखें जरा, वही जादू नहीं हो गया? तो लें यार सर, ये अमाउंट आ गई आपकी। जल्दी से जरा देख लेते हैं इसको, जरा गौर करना। अब ये सारा का सारा वेटेड एवरेज का जो कॉलम का टोटल है, आई नीड द टोटल ऑफ दिस कॉलम। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो लेट्स कैलकुलेट जी टोटल। 11,500 प्लस आप करेंगे 11,500 प्लस आप करेंगे 13,500 प्लस करेंगे आप 13,500 प्लस करेंगे 3,000। लें सर, ये आ गए 53,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये मेरे बच्चों आने थे, यही चाहिए थे। 53,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आई होप 53,000 है। लेट मी अगेन रिकन्फर्म, बिल्कुल ठीक है 53,000 है।
अब मेरे भाइयों क्या करना है प्लीज जरा देख लें। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स 53,000। जब आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये इधर लाएंगे तो आपकी ईपीएस आ जाएगी करंट ईयर की। सर कितनी ईपीएस है करंट ईयर की सर? सर देख लेते हैं सर, 80,000 सर, 80,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है बोल दो यार, अब ऐसे करोगे। 80,000 डिवाइडेड बाय कितनी? 53,000। क्या बात है यार बच्चों। तो ये आपकी ईपीएस आ गई जी। कितनी ईपीएस आ रही है प्लीज जरा देख लें। ये आ रही है 1.5094। तो मैं इसको कर देता हूँ 1.2 डेसिमल पॉइंट तक 1.509 था, तो 51 कर लेते हैं हम पर शेयर। ये लें सर, ये रुपीज पर शेयर है। तो इतने रुपीज की ईपीएस कंपनी कमा रही है इस साल। सर पिछले साल की ईपीएस से कंपेरेबल है, इज इट कंपेरेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर या नहीं? क्या ये कंपेरेबल है? सर ये कंपेरेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस साल आपने 2 बोनस इशू एडजस्ट किए हैं जो पिछले साल नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि ये कंपेरेबल नहीं है। पिछले साल की ईपीएस को भी कंपेरेबल करो। तो सर पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करना इज वेरी इजी। जरा और करना, मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर, रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, प्लीज सुनना है जरा आप लोगों ने। पहले मैं जरा करके दिखाता हूं, उसके बाद एक फॉर्मूला बना लेते हैं। हमें टेंशन तो लेनी नहीं। देखें जी, पिछले साल की ईपीएस लें 2.10, ये लें। आपके क्वेश्चन में जितना बोनस फ्रैक्शन यूज हुआ है और कल को राइट भी होगा, यानी जो बोनस राइट फ्रैक्शन यूज हुआ है, जो मुफ्ते का फ्रैक्शन यूज हुआ है, उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2 यूज हुए हैं आपके क्वेश्चन में, तो रिवर्स करें 5/6, रिवर्स करें 4/6, तो ये आपके पास आ जाएगी रीस्टेटेड ईपीएस। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रीस्टेटेड ईपीएस। अब आप कहेंगे सर ये क्यों किया, सर ये क्यों किया? अब आपकी जान निकल रही होगी, पता है मुझे, जान निकल रही होगी तुम लोगों की। सर निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले जरा कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन पहले फॉर्मूला तो बना लें। प्रीवियस ईयर ईपीएस लें और रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस ईयर ईपीएस लें और रेसिप्रोकल ऑफ ले लें 1/फ्रैक्शन कर लें। 1/फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, रिवर्स कर लें 1/फ्रैक्शन और 1/फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शंस हैं तो 1/फ्रैक्शन कर लें। अगर 2 बोनस इशू है तो 2 1/फ्रैक्शन आएंगे, 3 है तो 3 बाय आएंगे। सर समझ नहीं आई सर, पहले मैं कैलकुलेट करा दूं जरा, फिर समझा भी देता हूं। नहीं सर पहले समझाएं सर। सर कैलकुलेशंस का क्या है सर, ये तो कैलकुलेटर पे है, ये तो हम भी कर लेंगे सर। 2.10 मल्टीप्लाई बाय, रिवर्स करें फ्रैक्शन को, पहले 5/6 कर दिया मैंने, 5 डिवाइडेड बाय 6 है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 है। तो ये देखें जरा, कमाल है जी कमाल है। तो ये आपके पास ईपीएस आ गई। ये भाईजान कह रहे हैं कि गलत आ रही है आपके पास ईपीएस। तो मैंने क्या गलती की है आप लोग मुझे बताएंगे, बताएं ना क्या गलती की है। ये देखें जरा, 2.10 लेने की जगह ये मैंने क्या ले लिया था, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या ले लिया था। ये देखें जरा, इसको खत्म करते हैं जरा। मैंने कितनी लेनी थी प्रीवियस ईयर ईपीएस? 2.10 है, तो 0.10 लेनी थी मैंने। अब मैं एंटर कर देता हूं, तो अब मेरे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। तो प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड ईपीएस इज 1.1 आ रही है जी। सर 1.1 ईपीएस थी, 16 थी शायद, पर ये इसको कंपेयर करें, इस साल ईपीएस बढ़ रही है। बल्ले 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 बल्ले, ईपीएस बढ़ रही है। कम हो रही होती तो यार हालात खराब है, अदरवाइज बल्ले बल्ले ठीक हो गया। सर ये समझाएं कि रिवर्स क्यों किया सर एक सिंपल सा रूल है सर। पिछले साल की ईपीएस का क्या फॉर्मूला होगा, प्लीज समझिएगा जरा। पिछले साल की ईपीएस का ये फॉर्मूला हुआ होगा कि पिछले साल की ईपीएस आपने ऐसे कैलकुलेट की होगी कि आपने ऊपर पैट लिया होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किए होंगे। ये देखें जरा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लिए होंगे। ये जी, यही ईपीएस का फॉर्मूला जी सर, यही फॉर्मूला है, पता है हमें सर। अब मुझे बताएं, ये वाले फ्रैक्शन के बारे में ज्यूम करना है, ये पिछले सालों में भी थे, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स से जाके मल्टीप्लाई हो गए होंगे। आई होप कि कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। क्या नहीं समझ आया सर जो चीज मैथ्स का रूल है, जो चीज थर्ड प्लेस पे डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती, इसीलिए मैंने लिखा 1/फ्रैक्शन। जब आप 1/फ्रैक्शन लिखेंगे, यानी जब 1 डिवाइडेड बाय 5 पूरा फ्रैक्शन सही लिखेंगे, 6/5 लिखेंगे, तो जो थर्ड चीज प्लेस पे डिवाइड हो रही है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रिवर्स हो जाएंगे ये सर। तो यू नीड टू रिवर्स द फ्रैक्शंस और पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया। ये 5 ऊपर जाके 5/6 हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा और ये ईपीएस है, तो ईपीएस मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला बनेगा 5/6 एंड 4/6। तो ये थी गाइस बोनस इशू के बारे में डिटेल्ड कैलकुलेशंस, डिटेल्ड वीडियो। अब हम लोगों ने क्या करना है,
ये देखें क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट 3 है ये, यू नीड टू सॉल्व, इसका आपको आंसर भी मिल जाएगा। और अगर आगे कोई और भी एग्जाम्पल है या असाइनमेंट है बोनस इशू से रिलेटेड तो आप लोगों ने नोट्स में करनी है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।